एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुक रियल एनालिसिस, जिसका 8th लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। थ्योरम पढ़ रहे थे हम, तो आज हमारी नई थ्योरम है जिसमें है पढ़ने वाले हैं हम शो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन आर इज यूनिक। मतलब किसी आर सेट, जो हम सेट ऑफ रियल नंबर है हमारा आर, उसके हर एक एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो यूनिक होता है पूरे सेट का। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यूनिक दिखाने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम यूनिक दिखाने के लिए हम एक से ज्यादा मान के चलते हैं और जो भी माना उनको इक्वल आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि भाई किसी का इकलौता लड़का है, तो हमें नहीं पता, तो हम मान कर चलते हैं, अच्छा मानते हैं यार इनके 2 लड़के हैं। और जब हमने 2 लड़के माने और बाद में पता चला रहे हम जिन्हें 2 मान रहे थे वो तो दोनों एक ही हैं, इसका मतलब इकलौता है। कुछ कुछ इसी तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को भी करते हैं। यूनिक दिखाने के लिए हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि लेट बी एंड सी आर टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर टू multiplicative inverse of A in R। अगर ऐसा पॉसिबल है, वैसा होता नहीं है, किसी एक एलिमेंट के 2 मल्टीप्लिकेटिव होते नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि एक ही होता है, यूनिक होता है। ठीक, तो एक एक करके चलेंगे। क्या नाउ एक एलिमेंट लिया A बिलोंग्स टू R एंड B is a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। मान लिया B A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, देन बाय प्रॉपर्टी मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ। प्रॉपर्टी आपको बताया था यही होती है कि A स्टार B इक्वल टू E, ये प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे स्टार की जगह रिप्लेस होगा डॉट से या क्रॉस से, बोलते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होती है 1। ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल टू 1। ठीक है, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ कैसे आई। ठीक, अगेन A बिलोंग्स टू R एंड, अब पहले B को लेट करके देखा, अब हम C को लेट करते हैं। C इज ए, मैं ऊपर वाली लाइन उतार दी। C is a multiplicative inverse of A। मान लिया कि एक एलिमेंट है और C उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार, देन बाय प्रॉपर्टी क्या बोलता है प्रॉपर्टी, A क्रॉस C इक्वल टू 1। अगर C मल्टीप्लिकेटिव है तो A C के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहा, अगर B मल्टीप्लिकेटिव है तो B के साथ 1 आ रहा। तो देखो दोनों की वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, तो B इक्वल टू C आ जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे दोनों की दोनों बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। तो देखो सेम वही चीज हुई जो हम
यूनिक मानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके चले थे, 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके चले थे, हमने उन दोनों को एक जैसा दिखा दिया। इसका मतलब हैंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of an element in R is यूनिक। मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो आप ये समझे अभी कि रियल नंबर के सेट के लिए हमने बात करी, रियल नंबर के सेट में अनगिनत नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं प्लस की बात करूं तो इसमें इस सेट में आइडेंटिटी प्लस के लिए फिक्स होती है 0, केवल एक आइडेंटिटी होती है, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो इसमें आइडेंटिटी फिर 1 होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग जो मैं थ्योरम्स को बता रहा हूं, हमने दिखाया था कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो एक ही होती है जिसे 0 बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सिंगल होती है जिसे 1 बोलते हैं। लेकिन लास्ट की ये 2 थ्योरम ये दिखाना था कि ये है एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लाई के लिए क्या है 1। ये तो है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या है, मतलब अगर प्लस के लिए देखेंगे तो 0 होगा, मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे तो 1 होगा। लेकिन इनके अलावा चाहे इनकी बात करूं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ मौजूद होता है। 5 है तो उसका इनवर्स भी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा इनवर्स किसके लिए निकाल रहे हैं। प्लस के लिए होगा तो 5 में ऐसा क्या प्लस करें जो 0 आ जाए, आइडेंटिटी प्लस की, तो -5, तो 5 का कौन होगा -5। यहीं अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए करता तो 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 0 आए, तो 5 के साथ, सॉरी 0 नहीं, आइडेंटिटी 1 होती है, 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 1 आए, तो सर 1/5, तभी तो कट कर 1 आएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि भाई क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अपना अलग होता है, जैसे 5 का -5, 10 का -10, प्लस के लिए मल्टीप्लाई के लिए 5 का 1/5, 1/10, इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग और यूनिक। तो बस सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी पूरी सेट की होती है यूनिक, मल्टीप्लिकेटिव या पॉजिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स, वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, लेकिन होता यूनिक है, एक से ज्यादा नहीं होते। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।